क्लास लेते लेते अचानक रुक गया और वह कट गया। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अभी। तो बादशाह डियोन की बड़ी मित्रता थी। डियोन जो है बहुधा केलिप्स के मकान पर जाकर महीनों रहा करता था। एक बार डियोन को मालूम हुआ कि केलिप्स उसका राज छीनने के लिए कुछ उद्योग कर रहा है। यानी केलिस को पता चला कि उसका राज छीनने के लिए डियोन जो है कुछ नियोजन कर रहा है। डियोन ने केलिप्स से उसका वृत्तांत पूछा। तब वह डियोन के पांव पकड़कर रोने लगा और देव मंदिर में जाकर अपनी सच्ची मित्रता के लिए कठिन से कठिन सौगंध खाकर असल में यह बात झूठी न थी, यानी वह बात झूठी न थी, ऐसा वह साबित कर रहा था। अंत में केलिस ने साइरास क्यूस पर चढ़ाई की और डियोन को महल ही में मरवा डाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरे की बातों बातों में आकर अपना कर्तव्य भूलना बड़ी भूल बात है। यह कौन? ब्रजकिशोर कह रहे हैं। अच्छा, फिर आप खुलकर क्यों नहीं कहते? आपके निकट लाला साहब को बहकाने वाला कौन कौन है? बड़ी तजी में जुग से पूछा। मैं यह नहीं कह सकता। जो बहकाते होंगे अपने जिम्मे आप समझाते होंगे मुझको लाला साहब के फायदे से काम है और लोगों के जी दुखाने से कुछ काम नहीं है। मनुस्मृति में कहाँ है? यहाँ पर मनुस्मृति का भी जिक्र आया है, याद रखिए। मनुस्मृति में कहाँ है? सत्य कहूँ अरु प्रिय, कहूँ अप्रिय, सत्य न भाक। प्रिय हूँ असत्य न बोलिए, धम्म सनातन राख। इसलिए मैं इस समय इतना ही कहना उचित समझता हूँ। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। यानी लाला किशोर जवाब दे रहे इस पर थोड़ी देर सब चुप रहे। यहाँ पर प्रकरण 6 प्रारंभ होता है और प्रकरण 6 का नाम है भले बुरे की पहचान, यानी अच्छा बुरा क्या है इसकी पहचान करना। यहाँ पर मनुस्मृति का एक दोहा, एक पंक्ति है। धम्म अर्थ शुभ कहत को काम अर्थ कही आन, कहत धर्म को अर्थ को तीनहु मिल शुभ जान। यह मनुस्मृति का कथन आया है। भूले बुरे की पहचान, इसमें भले बुरे की पहचान इस प्रकरण में, ये 6वां प्रकरण है, याद रखिए। क्योंकि प्रकरण से हर साल प्रश्न बनते जा रहा है। आपके कहने मुजब किसी आदमी की बातों से उसका स्वभाव नहीं जाना जाता, फिर उसका स्वभाव पहचानने के लिए क्या उपाय करे? लाला मदन मोहन ने तर्क की। उपाय करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। समय पाकर सब भेद अपने आप खुल जाता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मनुष्य के मन में ईश्वर ने अनेक प्रकार की वृत्ति उत्पन्न की है। यानी मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की वृत्ति जो है ईश्वर ने उत्पन्न की है। इसमें परोपकार की इच्छा, भक्ति और न्यायपरकता धर्म प्रवृत्ति में गिनी जाती है। दृष्टांत और अनुमानादि के द्वार पर उचित अनुचित कामों की विवेचना, पदार्थ ज्ञान और विचार शक्ति का नाम बुद्धिवृत्ति है। यानी बुद्धिवृत्ति क्या है? तो बुद्धिवृत्ति के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है? दृष्टांत और अनुमादि आदि द्वारा उचित अनुचित, यानी उचित अनुचित कामों की विवेचना करना, पदार्थ ज्ञान और विचारशील शक्ति का नाम बुद्धि, यानी विचारशील शक्ति का नाम बुद्धि है। उस बुद्धिवृत्ति के अंतर्गत आने वाली बातों में क्या है? दृष्टांत और अनुमान लगाना, द्वारा उचित अनुचित का विवेचन करना, पदार्थ ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना या जानना, यह विचारशील शक्ति का नाम बुद्धि है, याद रखिए। बिना विचारे अनेक बार के देखने सुने आदि से जिन काम में मन की प्रवृत्ति हो उसे अनुनासिक प्रवृत्ति कहते हैं। यानी जिस यहाँ पर अनेक बार के देखने सुने आदि से जिस काम में, यानी जिस काम में मन की प्रवृत्ति हो उसे अनुनासिक प्रवृत्ति कहते हैं, याद रखिए। कहते हैं काम संतांत्र संग्रह करने की लालसा, जिज्ञासा और आत्मसुख की अभिरुचि इत्यादि निकृष्ट प्रवृत्ति में शामिल है। और इन सब के अवरोध से जो काम किया जाए वह ईश्वर के नियमानुसार समझा जाता है। परंतु किसी काम में दो वृत्तियाँ का विरोध किसी तरह न मिट सके तो वहाँ ज़रूरत के लायक अनुनासिक प्रवृत्ति और निकृष्ट प्रवृत्ति का धर्म विरोध है। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा।
थोड़ी सर्दी हुई, इसके लिए दिक्कतें आ रही है, तो बार बार क्लास को रोकना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बढ़ेंगे आगे। बुद्धिवृत्ति से दबा दबा देना चाहते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी ने राजपाट छोड़कर वन में जाने से प्रवर्तक को उचित किया था। यह तो सवाल और जवाब और हुआ। मैंने आपसे मनुष्य का स्वभाव पहचानने की राय पूछी थी। आप बीच में मन की वृत्तियों का हाल कहने लगे। लाला मदन मोहन ने कहा, इसी से आगे चलकर मनुष्य के स्वभाव पहचानने की रीति मालूम होगी। पर आप तो काम सनातह आदि के विरोध से भक्ति और परोपकार आदि करने के लिए कहते हैं, और शास्त्रों में काम क्रोध लोभ लोभ मोह आदि का बारंबार निंदा की गई। यानी शास्त्रों में किस किस की निंदा की है? काम काम क्रोध लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह, इनकी जो है शास्त्रों में निंदा की है बार बार। फिर आपका कहना ईश्वर के नियमानुसार कैसे हो सकता है? पंडित पुरुषोत्तम दास बीच में बोल उठे। मैं पहले कह चुका हूँ कि धर्म प्रवृत्ति और निकृष्ट प्रवृत्ति में विरोध हो वहाँ ज़रूरत के लायक धर्म प्रवृत्ति को प्रबल माना चाहिए, परंतु धर्म प्रवृत्ति और बुद्धि प्रवृत्ति का बचाव किए पीछे भी निकृष्ट प्रवृत्ति का त्याग किया जाएगा तो ईश्वर की यह रचना सर्वतः निरर्थक ठहरेगी। पर ईश्वर का कोई काम निरर्थक नहीं है। मनुष्य निकृष्ट प्रवृत्ति के बस होकर धर्म प्रवृत्ति और बुद्ध प्रवृत्ति की रोक नहीं मानता। इसी से शास्त्र में बारंबार उसका निषेध किया गया है। परंतु धर्म प्रवृत्ति और बुद्धि को मनुष्य पाने पीछे उचित रीति से निकृष्ट प्रवृत्ति का आचरण किया जाए तो गृहस्थ के लिए दूषित नहीं हो सकता। और उसका नियम उल्लंघन कर किसी एक वृत्ति की प्रबलता से और वृत्तियों के विपरीत आचरण कर कोई दुख पावे तो इसे किसी का बस नहीं। सबसे मुख्य धर्म प्रवृत्ति है, परंतु उसमें अब तक और प्रवृत्ति के हक की रक्षा की जाएगी। अनेक तरह के बिगाड़ होने की संभावना नहीं रहेगी। मुझको आप ही यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकार आदि शुभ कामों का परिणाम आदि शुभ कामों का परिणाम बुरा कैसे हो सकता है? यह पंडित पुरुषोत्तम दास कहते हैं, याद रखिए। जैसे अन्न प्राणधार है, परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। यानी अन्न जो है, भोजन जो है शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन अति भोजन करते हैं, ज़्यादा पोषण करते हैं तो हमारे शरीर के लिए वह घातक साबित होता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, देखिए, परोपकार की इच्छा की अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इस तरह कुपात्र में शक्ति होने से लोक परोपकार परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरकता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी आधिकारिता में भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसार नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जाया तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगा तो अत्यंत परिश्रम होने से वह निर्बल हो जाएगा और शरीर का परिश्रम बिल्कुल न होने के शरीर भी बलहीन हो जाएगा। अनुनासिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाएगा। यानी अनुनासिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो जैसा संग है वैसी प्रवृत्ति वैसा रंग बन जाता है, ऐसे कहते हैं ब्रजकिशोर। काम की प्रबलता से समय असमय और शास्त्री स्त्री परस्त्री आदि का कुछ विचार न रहेगा। संतान स्नेह की वृत्ति बढ़ गई तो उसके लिए
आप अधर्म करने लगेगा। उसको लाड़ प्यार में रखकर उसके लिए जूते कांटे बोएगा। संग्रह करने की लालसा प्रबल हुई तो चोरी से छल से खुशामद से कमाने की डिंढा पड़ेगी और खाने खर्चने के नाम नाम से जान निकल जाएगी। यानी यहाँ पर कितने इम्पोर्टेंट कथन है। एक जीवन जीने के लिए भी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण उपन्यास ये है भी, लेकिन जीवन जीने के इससे ही ये कितना अच्छा उपन्यास है देखिए। उसको लाड़ प्यार यानी यदि संतान स्नेह यानी यदि बच्चों के प्रति स्नेह बढ़ जाता है तो उसके लिए आप अधर्म करने लगेंगे। यानी बच्चों के प्रति स्नेह बढ़ा, प्यार बढ़ा, तो आप जो है अधर्म करने लगोगे। उसके लाड़ प्यार में रखकर उसके लिए जूदे काटे बोएगा। संग्रह करने की लालसा प्रबल हुई तो जोरी से चोरी यानी संग्रह करने की लालसा हुई तो जोरी से चोरी करने लगेंगे। छल से खुशामद से कमाने की डिंढिया पड़ेगी और खाने खाने खर्चने के नाम से जान निकल जाएगी। जिज्ञासा वृत्ति प्रबल हुई तो छोटी छोटी सी बातों पर अथवा खाली संदेह पर ही दूसरों का सत्यानाश करने की इच्छा होगी। यानी ये वह यहाँ पर जिज्ञासा वृत्ति बढ़ी तो छोटी छोटी सी बातों पर अथवा खाली छोटी छोटी सी बात पर संदेह करके आप जो है दूसरों का सत्यानाश करने पर उतर आओगे। दूसरे को दंड देती बार बार आप दंड योग बन जाएगा। आत्म सुख की अभिरुचि हद से आगे बढ़ गई तो मन को परिश्रम के कामों से बचाने के लिए गाने बजाने की इच्छा होगी अथवा तरह तरह के खेल तमाशे, हंसी चूहल की बातें, नशेबाजी और खुशामद में मन लगेगा। द्रव्य के बल से बिना धर्म किए यानी द्रव्य के बल से यानी पैसे के बल से बिना धर्म किए धर्मात्मा बना चाहोगे। दिन रात बचाओ सिगार में लगे रहेंगे। अपनी मानसिक उन्नति करने के बदले उन्नति करने वालों से विद्रोह करोगे। अपनी अपनी झूठी जीत निभाने में सब बड़ा ही समझेंगे। अपने फायदे की बातों में और औरों के हक का कुछ विचार न करोगे। अपने काम निकालने के समय आप खुशामदी बन जाएंगे। द्रव्य की चाह न हुई तो उचित उपायों से पैदा करने के बदले हुआ बदनी धरोहट रसायन या ढकी दौलत ढूंढते फिरोगे। आप तो फिर वही मन की प्रवृत्ति का वृत्तियों का झगड़ा ले बैठे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए या हार मानिए। लाला मदन मोहन उकता उकता कर कहने लगे। जब आप पूरी बात ही न सुन सके तो सुने तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरा मतलब इतने विस्तार से यह था कि सब वृत्तियों का संबंध मिलाकर अपना कर्तव्य कर्म निश्चय करना चाहिए। किसी एक वृत्ति की प्रबलता से और वृत्तियों का विचार न किया जाएगा तो उसे बहुत नुकसान होगा। लाला ब्रज किशोर कहने लगे। वाल्मीकि रामायण में भरत ने, रामचंद्र ने और महाभारत में नारद मुनि ने राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया था। यहाँ पर रामायण का भी प्रसंग आया है और रामायण के कौन कौन से पात्रों का नाम आया है याद रखिए। ब्रज किशोर कहने लगे वाल्मीकि रामायण में यानी वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उस रामायण में भरत से रामचंद्र ने कहा और महाभारत में नारद मुनि ने राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया था। धर्म ही धन धर्म ही धर्म बाधक तो कहू नाही। काम न करत बिगाड़ कछु पुन न दोऊ माही। यहाँ पर याद रखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदुर प्रजागर में विदुर जी राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं यानी उसी का अर्थ है। अब धर्म अर्थ अरु काम यथा समय दे सेवत जु नर मिल तीनहु अभिराम ताहि देत दुहु लोक सुख। विष्णु पुराण में कहा है कि धर्म विचारे प्रथम पुनि अर्थ धर्म अविरोध धर्म अर्थ बाधा रहत सेवो काम सुबोध। रघुवंश में अतिथि की प्रशंसा कभी यानी रघुवंश में अतिथि की
प्रशंसा करती बार महाकवि वाल्मीकि कहते हैं। ये उनका जो पंक्तियाँ है ये बराबर नहीं दिख रही है, हम छोड़ देते हैं क्योंकि दिख ही नहीं रही है। दास ने कहा, नीरी नीति कायरेपन केवल बल बल पशु धर्म, तासो उभय पिलाए इन सिद्ध किए सब कर्म। हिन निकम्मे होत है भली उपद्रवान, तासो किनो मित्र तीन मध्यम बल अनुमान। चाणक्य ने लिखा है, अभी चाणक्य का भी यहाँ पर दिया है, यानी एक नैतिकता के आधार पर ही ये उपन्यास है। चाणक्य ने लिखा है, बहुत दान ते बलि बध्यो मान मर्यो, कुरुराज लंपट लंपटपन रावण हत्यो अति वर्जित सब काज। फिजिया के मशहूर हकीम एपिटेटस की सब नीति इन दो वचनों में समाई हुई है। धैर्य से सहना और मध्यम मध्यम भाव से रहना चाहिए। ये कितना इम्पोर्टेंट है देखिए। फिजिया यानी फिजी देश का एक मशहूर हकीम है, उसका नाम क्या है? एपिक्टेक्स की सब नीति, यानी एपिक्टेक्स की नीति जो दो वचनों में समाई हुई है। दो वचन कौन से है? धैर्य से सहना, यानी जो भी आपकी स्थिति है उसको धैर्य के साथ रहना और धैर्य से सहना, मध्यम भाव से रहना चाहिए। कुरान में कहा है कि यानी कुरान ने कहा है कि लोगों ने खाओ पियो परंतु फिजूल खर्ची न करो। यानी कुरान में क्या कहा है कि खाओ पियो रहो लेकिन फिजूल खर्च मत करो, जितना आवश्यक है उतना ही खर्च करो, ऐसा कहा है। वृंद कहता है, अभी फिर से यहाँ पर वृंद का दोहा आया है। कारज सोई सुधर सुधर है जो करिए समभाय, अति बरसे बरसे बिना जो खेती कुम्हाल। अच्छा, संसार में किसी मनुष्य का इसी रीति पर पूरा बर्ताव भी आज तक हुआ है। बाबू बैजनाथ ने पूछा, क्यों नहीं देखी है? पाइस्ट्रिक्ट नामी एथीनियन का नाम इस कारण इतिहास में चमक रहा है, उदार होने पर फिजूल खर्च न था और किसी के साथ उपकार करके प्रति उपकार नहीं चाहता था, बल्कि अपनी अपनी मानवरी की भी चाह न रखता था। वह किसी दरिद्र के मरने की खबर पाता तो उसकी क्रियाक्रम के लिए तत्काल अपने पास से खर्च भेज देता। किसी दरिद्र को विपदग्रस्त देखता तो अपने पास से सहायता करके उसके दुख दूर करने का उपाय करता पर कभी किसी मनुष्य को उसकी आवश्यकता से अधिक देकर आलसी और निरुद्यमी न होने देता था। यानी वो ये बात सच है, किसी को आप पैसे देते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और वह निकम्मा बन जाता है, ऐसा मत करना चाहिए। हाँ, सब मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं हो सकती। बहुधा जिस मनुष्य के मन में जो वृत्ति प्रबल होती है वह उसको खींच खांच कर अपनी ही राह पर ले जाती है। जैसे एक मनुष्य को जंगल में रुपयों की थैली पड़ी मिलती है, यानी एक मनुष्य को जंगल में रुपयों की थैली पड़ी मिलती है, पड़ी पाओ और उस समय उसके आसपास कोई न हो तो तब संग्रह करने की लालसा कहती है कि इसे उठा लो। यानी किसी व्यक्ति को जंगल में पड़ी हुई पैसों की थैली मिल जाए और उस पर वह देखे यहाँ वहाँ कोई नहीं है तो उसके मन में संग्रह करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है और वह थैली उठा सकता है। संतान स्नेह और आत्मा सुख की अभिरुचि सम्मति देती है कि इस काम से हमको भी सहायता मिलेगी। न्यायपरता कही है कि न अपनी प्रसन्नता से यह किसी ने हमको दिन हमने परिश्रम करके यह किसी से पाई, फिर इस पर हमारा क्या हक है और इसका लेना चोरी से क्या कम है। इस पर धन समझकर छोड़ चलो। परोपकार की इच्छा कहती है कि केवल इसका छोड़ जाना उचित नहीं, जहाँ तक हो सके उचित रीति से इसको इसके मालिक के पास पहुँचा जाने का उपाय करो, यानी जिसका है उसके पास उसको लौटाने का। अब इन वृत्तियों से जिस वृत्तियों के अनुसार मनुष्य काम करे वह इसी मेल में गिना जाता है। यदि धर्म प्रवृत्ति प्रबल रही तो वह मनुष्य अच्छा समझा जाएगा, यानी धर्म प्रवृत्ति अच्छी रही प्रबल रही तो वह मनुष्य अच्छा समझा जाएगा। प्रवृत्ति प्रबल रही तो वह मनुष्य नीचा गिरा, यानी प्रवृत्ति जो है वह प्रबल रही, निकृष्ट प्रवृत्ति यदि प्रबल रही तो वह मनुष्य नीचा समझा जाएगा, ऐसा वह कहते हैं।
और इस रीति से भले बुरे मनुष्य की परीक्षा समय पाकर अपने आप को आप आए जाएगी, बल्कि अपनी वृत्तियों को पहचान कर मनुष्य अपनी परीक्षा भी आप कर सकेगा। राजपाट, धन दौलत, विद्या स्वरूप, वंश मर्यादा से भले बुरे मनुष्य की परीक्षा नहीं हो सकती। यानी भले बुरे मनुष्य की परीक्षा किससे नहीं हो सकती? तो यहाँ पर राजपाट, धन दौलत, विद्या स्वरूप, वंश मर्यादा से भले बुरे इंसान की जो है पहचान नहीं हो सकती। विदुर जी ने कहा है, उत्तम कुल अनाचार बिन बिन करे प्रणाम न कोई, कुल हीनो आचार युक्त लहे बड़ाई सोई। अभी यहाँ पर प्रकरण 7 प्रारंभ होता है और प्रकरण 7 का नाम है सावधानी या होशियारी। सावधानी या होशियारी प्रकरण 7 का नाम है, याद रखिए। यहाँ पर जो है विदुर का प्रजागरे विदुर प्रजागरे का दोहा दिया हुआ है। सब भूतन को तत्व लक कर्म योग पहचान, मनुजन के यत्न ही लखही सो पंडित गुणवान। तो यहाँ पर ये विदुर का दोहा है, याद रखिए। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ तो आप अपने कहने पर खुद ही पक्के न रहे। आपने केलिस और डियोन का दृष्टांत देखकर यह बात साबित की थी कि किसी की जहरी बातों से उसकी परीक्षा नहीं हो सकती, परंतु अंत में आपने उसी के कामों से उसका पहचानने की राय बतलाई। बाबू बैजनाथ ने कहा, यानी उसी के कामों से उसको पहचानना, ये बात कौन? बाबू बैजनाथ ने कही थी। मैंने केल्सिन के दृष्टांत में पिछले कामों से पहली बातों का भेद खोलकर उसका निज स्वभाव बता दिया था। इसी तरह समय पाकर हर आदमी के कामों से मन की वृत्तियों पर निगाह करके उसकी भलाई बुराई पहचानने की राह बताई, तो इसे पहली बातों से क्या विरोध हुआ? लाला ब्रजकिशोर पूछने लगे। अच्छा अच्छा, जब आपके निकट मनुष्य की परीक्षा बहुत दिनों में उसके कामों से हो सकती है, तो पहले कैसा बर्ताव रखा? क्या उसकी परीक्षा न हो जब तक उसको अपने पास न आने दे? लाला मदन मोहन ने पूछा। यहाँ नहीं, केवल संदेह से किसी को बुरा समझना अथवा किसी का अपमान करना सर्वथा अनुचित है, परंतु किसी की झूठी बातों में आकर ठगा जाना भी मूर्खता है, खाली नहीं है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, महाभारत में कहा है, मन भरे पतिया हूँ, जिन पति ये हूँ आती नाही, भेदी सो भय भय होत ही, जर उखड़े छिन माही। इन इसका कारण जब तक मनुष्य की परीक्षा न हो, साधारण बातों में उससे जाहिर बर्ताव पर दृष्टि रखनी चाहिए, परंतु जोखों के काम में उसे सावधान रहना चाहिए। उसका उसका दोष प्रकट होने पर उसको छोड़ने में संकोच न हो। इसलिए अपना भेदी बनाकर उसका आसान उठाकर अथवा किसी तरह की लिखावट और जवाब से उसके सबवर्ती होकर अपनी स्वतंत्रता न खोवे। यद्यपि किसी किसी के विचार में छल बल की प्रतिज्ञाओं का निभाना आवश्यक नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा भंग करने की अपेक्षा भले विचार कर प्रतिज्ञा करना हर बात अच्छा है। यानी प्रतिज्ञा जो है वह करने से पहले सोचना चाहिए, सोच विचार करके प्रतिज्ञा करना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। ऐसी सावधानी तो केवल आप लोगों से ही हो सकती है, जो दिन रात इन्हीं बातों के चारा विचार में लगे हैं। लाला मदन मोहन ने हंसकर कहा, मैं ऐसा सावधान नहीं हूँ, परंतु हर काम के लिए सावधानी की बहुत ज़रूरत है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मैं अभी मन की प्रवृत्तियों का हल कहकर अच्छे बुरे मनुष्य की पहचान बता चुका हूँ। यानी वह लाला ब्रजकिशोर कहते कि मैं अच्छे बुरे भले इंसानों की पहचान क्या है यह बता चुका हूँ, परंतु उनमें उनमें से धर्म प्रवृत्ति की प्रबलता रखने वाले अच्छे आदमी भी सावधानी बिना किसी काम के नहीं है, क्योंकि वे बुरी बातों को अच्छा समझकर धोखा खा जाते हैं। आपने सुना होगा कि हीरा और कोयला दोनों में कार्बन है। यानी हीरा और कोयले में क्या है? दोनों में कार्बन है। कार्बन कहाँ गया है यहाँ पर? लेकिन कार्बन शब्द है, और उनके बनने ही रसायन क्रिया भी एक सी है। दोनों में कार्बन रहता है, केवल इतना अंतर है, हीरे में नीरा कार्बन जमा रहता है और कोयले में
उसकी कोई खास सूरत नहीं होती। यानी जो हीरे में जो कार्बन होता है वह हीरे में कार्बन पाया जाता है, कार्बन उसका ना वह नीरा नामक कार्बन पाया जाता है, और कोयले में जो कार्बन होता है उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। जो कार्बन जमा हुआ दृढ़ रहने से बहुत कठोर, स्वच्छ श्वेत और चमकदार होकर हीरा कहलाता है, वही कार्बन परमात्मा गुणों के परमाणुओं के फैल छूट और उलट पुलट होने के कारण काला झीला बोदा और एक सूरत में रहकर कोयला कहलाता है। और यही भेद अच्छे मनुष्यों और अच्छी प्रवृत्ति वाले धान मनुष्यों में है। कोयला बहुत सी जहरीली और दुर्गंधित हवाओं को सोख लेता है, अपने पास की चीज़ों को गलने सड़ने की हानि से बचाता है और अमोनिया इत्यादि द्वारा बदस्तप्ति को फायदा पहुंचाता है। इसी तरह से अच्छे आदमी दुष्कर्मों से बचते हैं, यानी अच्छे आदमी कोयले की तरह दुष्कर्मों से बचते हैं, परंतु सावधानी का योग मिले बिना हीरा की तरह कीमती हो सकता है। यानी सावधानी यदि सावधानी यदि रखता है और सावधानी से आगे बढ़ता है तो समय आने पर हीरे की तरह वह भी मूल्यवान हो सकता है। मुझे तो यह बातें मन कल्पित मालूम होती हैं, क्योंकि संसार के बर्ताव से इसकी कुछ बीद नहीं मिलती। संसार में धनवान कुपड़, दरिद्र पंडित, पापी सुखी, धर्मात्मा दुखी, असावधान अधिकारी, सावधान आज्ञाकारी भी देखने आते हैं, मास्टर शंभुदयाल ने कहा। इसके कई कारण हैं। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मैं पहले कह चुका हूँ कि ईश्वर के नियमानुसार मनुष्य जिस विषय में भूल करता है, बहुधा उसको उसी विषय में दंड मिलता है। यानी जिस विषय में जिस चीज़ में मनुष्य भूल करता है उसी चीज़ में उसको दंड मिलता है। जो विद्वान दरिद्री मालूम होते हैं वह अपनी विद्या में निपुण है। यानी जो मनुष्य दिखने में दरिद्री मालूम होता है वह अपनी विद्या में ज्ञान में निपुण होता है, याद रखिए, परंतु सांसारिक व्यवहार नहीं जानते। यानी वह विद्या में किताबों में ही ज्ञानी है, लेकिन सांसारिक जो व्यवहार होता है वह नहीं जानते, अथवा ज्ञान बूझकर उसके अनुसार नहीं बरतते। इसी तरह जो कुपड़ धनवान दिखाई देते हैं वह विद्या नहीं पढ़े, परंतु द्रव्य उपार्जन करने और उसके रक्षा करने की नीति जानते हैं। बहुधा धनवान रोगी होते हैं और गरीब निरोगी रहते हैं। यानी ये बात सत्य है, आज भी दिखाई जाती है। बहुधा धनवान जो व्यक्ति होते हैं वह हमेशा रोगी रहते हैं, कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कोई बीमारी रहती है और हमेशा वह दवाई खाते ही रहती है, और गरीब जो है वह निरोग रहता है, उसको कोई रोग नहीं होता। इसका यह कारण है कि धनवान द्रव्योपार्जन, धनवान जो है वह किसका ये कारण बताते हुए कहते हैं कि धनवान जो है द्रव्य उपार्जन यानी पैसा का उपार्जन करते हुए और रीति जानते हैं, परंतु शरीर की रक्षा उचित रीति से नहीं करते, और गरीबों की शरीर रक्षा उचित रीति से बन जाती है, परंतु वे धनवान होने की रीति नहीं जानते। यानी जो धनवान जो है वह केवल पैसे जमा करने की रीति जानते हैं, लेकिन शरीर को निरोगी रखने की रीति नहीं जानते। और गरीब जो होता है उसको मजदूरी करनी पड़ती है, और वो मजदूर करता है, मजदूरी करते समय पसीना निकल जाता है और उसका शरीर निरोगी हो जाता है। तरह जहाँ जिस बात की कसर होती है वहाँ उसी चीज़ की कमी दिखाई देती है। यानी जहाँ पर जिस बात की कमी है वहाँ पर उसी बात की कमी दिखाई देती है, परंतु कहीं कहीं प्रवृत्ति के विपरीत पापी सुखी, धर्मात्मा दुखी, असावधान अधिकारी, सावधान आज्ञाकारी दिखाई देते हैं। इसके दो कारण है। एक यह कि संसार की वर्तमान दशा के साथ मनुष्य बड़ा दृढ़ संबंध रहता है, इसलिए कभी कभी औरों के हेतु उसका विपरीत भाव हो जाता है। जैसे माँ बाप के विल से द्रव्य अधिकार या ऋण रोग आदि मिलते हैं, अथवा किसी और की घरी धरी हुई दौलत किसी और के हाथ लग जाने से वह उसका मालिक बन बैठता है, अथवा किसी अमीर की उदारता से कोई नालायक धनवान बन जाता है, अथवा किसी पास पड़ोसी की गफलत से अपना सामान जल जाता है, अथवा किसी दयालु विद्वान के हितकारी उपदेशों से कुपड़ मनुष्य विद्या का लाभ ले सकते हैं, अथवा किसी बलवान लुटेरे की लूट मार से कोई गृहस्थ बेसबब धन और
तंदुरुस्ती खो बैठता है। और ये सब बातें लोगों के हक में अनायास होती रहती है। मैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहीं पर विश्लेषण करूँगा, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा। इसलिए इसलिए इनको सब लोग प्रारब्ध फल मानते हैं, परंतु ऐसे प्रारब्धी लोगों में जिसको कोई वस्तु अनायास मिल गई पर उसके स्थिर रखने के लिए उसके लायक कोई वृत्ति अथवा सब वृत्तियों की सहायता स्वरूप सावधानी ईश्वर ने नहीं की, तो बस उस चीज़ को अंत में अपनी स्वाभाविक वृत्तियों के बस होकर बहुधा खो बैठता है, अथवा विपरीत वृत्तियों की प्रबलता से वह वस्तु अधिक हुई तो उसमें उन वृत्तियों का नुकसान गुप्त रहकर समय पर ऐसे प्रकट होता है, जैसे बचपन की बेमालूम चोट बड़ी अवस्था में शरीर को निर्बल पाकर अचानक कसक उठे। यानी बचपन में कोई चोट लगी है और वह बुढ़ापे में या कुछ दिनों के बाद वह ज़्यादा उभर आती है और वह चोट जो है असर करने लगती है। उसी प्रकार चाल चाल की भूल का असर 10-20 साल पीछे मालूम हो पर ईश्वर की कृपा से किसी को कोई वस्तु मिलती है तो उसके साथ ही उसके लायक बुद्धि भी मिल जाती है। यानी किसी को कोई वस्तु मिलती है तो उस वस्तु के अनुसार उसको बुद्धि भी मिलती है उस वस्तु को संभालने की। ईश्वर की कृपा ईश्वर की कृपा से ईश्वर की कृपा से किसी ईश्वर की कृपा से किसी कायम कायम मुकाम प्रतिनिधि वगैरह की सहायता पाकर उसके ठीक ठाक काम चलने का बा बानक बन जाता है, जिससे वह नियम निभे जाते हैं, परंतु ईश्वर के नियम मनुष्य जैसे किसी तरह नहीं टूट सकते। मनुष्य क्या मैं मनुष्य क्या मैं जाता हूँ ईश्वर से भी नहीं टूट सके। बाबू बैजनाथ ने कहा, ऐसा विचारना अनुचित है। ईश्वर को सब सामर्थ्य है। देखो प्रकृति का यह नियम सब जगह एक साथ देखा जाता है। यानी प्रकृति का जो नियम है वह सब जगह पर एक साथ दिखाई देता है। देख देता है कि गर्म गर्म होने से हर एक चीज़ फैलती है और ठंड होने से सिमट जाती है। यही नियम 212 डिग्री तक जल के लिए भी है, परंतु जब जल जो है वह 212 डिग्री तक गर्म हो जाता है तो वह फैलता जाता है। जल बहुत ठंडा होकर 32 डिग्री पर बर्फ हो जाने जल बहुत ठंडा हो जाता है और वो 32 डिग्री सेल्सियस पर आता है, तब उसका बर्फ बन जाता है, याद रखिए। लगता है तो वह ठंड से सिमटने के बदले फैल जाता है और हल्का होने के कारण पानी के ऊपर तैरता है। इस जल में जंतुओं की प्राण रक्षा के लिए यह साधारण नियम बदल दिया गया। ऐसी बातों से उसकी अपरिमित शक्ति का पूरा प्रमाण मिलता है। उस मनुष्य के मानसिक भावादि से संसार के बहुत से कामों का गुप्त संबंध इस तरह मिला रखा है कि जिस आभास मात्र से अपना चित्त चकित हो जाता है। यद्यपि ईश्वर के ऐसे बहुत से कामों की पूरी थाह मनुष्य की तुच्छ बुद्धि हो नहीं मिली, तथापि उसने मनुष्य को बुद्धि दी है, इसलिए यथाशक्ति उसके नियमों का विचार करना, उसके अनुसार बरतना और विपरीत भाव का कारण ढूंढना उसको उचित है। सो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार एक कारण पहले कह चुका हूँ। दूसरा यह मालूम होता है कि तारों की छाह चंद्रमा की चांदनी में और चंद्रमा की चांदनी सूर्य की धूप में मिलकर अपने आप उसका तेज बढ़ाने लगती है। इसी तरह बहुत उन्नति में साधारण उन्नति अपने आप मिल जाती है। जब तक दो मनुष्य का अथवा दो देशों का बल बराबर रहता है, कोई किसी को नहीं हरा सकता। परंतु जब एक उन्नतिशाली होती है, आकर्षण शक्ति के नियमानुसार दूसरे की समृद्धि अपने आप उसकी तरफ को खींचने लगती है। यानी यहाँ पर ये ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं कल से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ूंगा, और लेकिन उसका मैं अर्थ बताते चलूँगा। नियमानुसार दूसरी समृद्धि अपने आप उसकी तरफ को खींचने लगती है। देखिए, जब तक हिंदुस्तान में और देशों से बढ़कर मनुष्य के लिए वस्त्र और सब तरह के सुख की सामग्री तैयार होती थी, रक्षा के उपाय ठीक ठीक बरसते थे, हिंदुस्तान का वैभव प्रतिदिन बढ़ता जाता था। परंतु जब से हिंदुस्तान का एक टूटा और देशों में उन्नति हुई आप और बिजली आदि कलों के द्वारा हिंदुस्तान की अपेक्षा थोड़े खर्च, थोड़ी मेहनत और
थोड़े समय सब काम होने लगा। हिंदुस्तान की घटती के दिन आ गए। जब तक हिंदुस्तान जब तक हिंदुस्तान इन बातों और देशों की बराबर उन्नति न करेगा, यह घाटा भी होता रहेगा। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद से केवल नदियों के पानी से ही बहुत तरह की कलें चल सकती है, यानी नदियों के पानी से ही बहुत सारी कलाओं का आविष्कार किया जाता है। परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाना चाहता, यानी हाथ हिलाए बिना जो निवाला है वह मुख में नहीं जाता। यह बात इसी बात का प्रमाण जो है भारतेंदु के निबंध में ही मिलता है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। एक मिनट। पर इन बातों से मेरा यह मतलब हरगिज नहीं है कि पुरानी पुरानी सब बातें बुरी और नई नई सब बातें एकदम अच्छी समझी ली जाए, यानी पुरानी बातें एकदम बुरी भी से गलत भी नहीं समझनी चाहिए और नई बातें सभी अच्छी समझनी नहीं चाहिए। मैंने यह दृष्टांत केवल इस विचार से लिया है कि अधिकार और व्यापार आदि की कामों में कोई कोई युक्ति किसी समय काम की होती है। वह कालांतर में पुरानी नीति भात पलट जाने पर अथवा किसी और तरह से किसी सूदी राह के निकल जाने पर अपने आप निरर्थक हो जाती है। संसार के सब कामों का संबंध परस्पर ऐसा मिला रहता है कि एक उन्नति अवनति का असर दूसरों पर तत्काल हो जाता है। इस कारण एक सावधानी बिना मन की वृत्तियों के ठीक होने पर भी जमाने के पीछे रह जाने से कभी कभी अपने आप अवननित हो जाती है और इन्हीं कारणों से कहीं कहीं प्रकृति के विपरीत भाव दिखाई देते हैं। ये बात सही है। आगे है इससे तो यह बात निकल कि हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधानी नहीं है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, नहीं, यह बात हरगिज नहीं है, परंतु सावधानी का फल प्रसंग के अनुसार अलग अलग होता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, तुम अच्छी तरह विचार कर देखोगे तो मालूम हो जाएगा कि हर एक समाज का मुखिया कोई नीरा विद्वान अथवा धनवान नहीं होता, बल्कि बहुधा सावधान मनुष्य होता है। यानी किसी समाज का मुखिया जो है धनवान नहीं, वह सावधान व्यक्ति होता है, वे कहते हैं। और जो खुशी बड़े बड़े राजाओं को अपने बराबर वालों में प्रतिष्ठा लाभ से होती है, वही एक गरीब से गरीब लकड़हारे को भी अपने अपने बराबर वाले में इज्जत मिलने से होती है। यानी जो बड़े से राजा को एक साथ, यानी जिसकी जो समानता है, यानी एक धनवान है तो दूसरे धन वालों के साथ ही उसकी पड़ती है, वो साथ साथ रहते हैं। तो उसी प्रकार एक गरीब का दूसरे गरीब के साथ ही बनता है, वो साथ साथ रहते हैं, मान सम्मान करते हैं। प्रसंग हो तो वह धीरे धीरे उन्नति भी करता जाता है, परंतु इन दोनों की उन्नति का फल बराबर नहीं होता, क्योंकि दोनों को उन्नति करने के साधन एक से नहीं मिलते। मनुष्य जिन कामों में सदैव लगा रहता है, ये पूछा गया था परीक्षा में, याद रखिए। मनुष्य जिन कामों में सदैव लगा रहता है अथवा जिन बातों का बार बार अनुभव करता रहता है, बहुधा उन्हीं कामों में उसकी बुद्धि दौड़ती है और किसी सावधान मनुष्य की बुद्धि किसी अनूठे कामों में दौड़ती है। यानी जैसे कि हम जो है फेल हो रहे हैं नेट की एग्ज़ाम में और बार बार वही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसी कामों में उसी पढ़ाई में हमारी बुद्धि जो है दौड़ती जा रही है। मनुष्य जिन कामों में सदैव लगा रहता है अथवा जिन बातों का बारंबार अनुभव करता है, बहुधा उन्हीं कामों में उसकी बुद्धि दौड़ती है और किसी सावधान मनुष्य की बुद्धि किसी अनूठे कामों में दौड़ती है। यानी असावधान मनुष्य जो है, सावधान मनुष्य किसी अन्य कामों में उसकी बुद्धि लगी रहती है। कामों में लगने के लिए बहुत कामों का मौका नहीं मिलता। देश की उन्नति अवनति का आधार और देश की अवनति
का आधार वहाँ के निवासियों की प्रवृत्ति पर है। यानी देश की उन्नति का जो आधार है वो वहाँ के निवासियों की प्रवृत्तियों पर आधार है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं उसकी उन्नति होती है। यानी सभी देश में असावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, लेकिन जिस देश में सावधान मनुष्य रहते हैं, उद्योगी यानी कामकाजी मनुष्य रहते हैं, उस देश की उन्नति होती है। कमकस विशेष विशेष होते हैं उसकी अनुमति होती है। और हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्ची सावधानी बहुत कम और जो है वह द्रव्य की असंगति से अथवा द्रव्यवानों की अज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति से अथवा नई नई युक्तियों के अनुभव करने की कठिनाइयों से निरर्थक हो रहे हैं। और उनकी सावधानता बन के फूलों की तरह कुछ उपयोग किए बिना वृद्ध नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान सावधान न हो, यह बात हरगिज नहीं। यानी सभी लोग हिंदुस्तान में आप सावधान हैं। मेरे जान तो आजकल हिंदुस्तान में बराबर उन्नति होती जाती है। यानी लेखक के मतानुसार कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है आज दिनों दिन उन्नति जो होती जाती है। जगह जगह पढ़ने लिखने की चर्चा सुनाई देती है और लोग अपना हक पहचानने लगे हैं। बाबू बैजनाथ ने कहा, ये बाबू बैजनाथ कहता है कि मेरे जाने तो आजकल हिंदुस्तान में बराबर उन्नति होती जाती है। जगह जगह पढ़ने लिखने की चर्चा सुनाई देती है और लोग अपना हक पहचानने लगे हैं। ये बाबू बैजनाथ कह रहे, याद रखिए। इन सब बातों में बहुत सी स्वार्थपरकता और बहुत सी अज्ञानता मिली हुई है, परंतु हकीकत में देशोन्नति बहुत थोड़ी है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे, जो लोग पढ़ते हैं वे लोग अपने बाप दादों का रोजगार छोड़कर केवल नौकरी के लिए पढ़ते हैं। यानी जो जो लोग पढ़ते हैं वह कहते हैं कि बाप दादों की जो काम छोड़कर मजदूरी छोड़कर नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। और जो देश उन्नति के हेतु चर्चा करते हैं उनका लक्ष्य अच्छा नहीं है। वे थोती बातों पर बहुत हल्ला मचाते हैं, परंतु विद्या की उन्नति, कलों के प्रचार, पृथ्वी के पैदावार बढ़ने की नई नई युक्ति और लाभदायक व्यापार आदि आवश्यक बातों पर जैसा चाहिए ध्यान नहीं देते, जिससे आपने यहाँ का घाटा पूरा हो। मैं पहले कह चुका हूँ। जिन मनुष्य की जो वृत्तियाँ प्रबल होती है वह उसको खिंचाकर उसी तरफ ले जाती है। यानी जिस प्रकार की प्रवृत्ति है उसी प्रकार वह काम करने लगता है। सो देख लीजिए कि हिंदुस्तान में इतने दिन से देश उन्नति की चर्चा हो रही है, परंतु अब तक कुछ उन्नति नहीं हुई। यानी चर्चा ही हो रही है देश उन्नति की, लेकिन सच में देश की उन्नति नहीं हुई है। और फ्रांस वालों को जर्मनी वालों से हारे अभी पूरे 10 वर्ष नहीं हुए, जिसे फ्रांस वालों ने सच्ची सावधानी के कारण ऐसी उन्नति कर ली। वे आज सब सुधरी हुई बलायतों से आगे दिखाई देते हैं। अच्छा, आपके निकट सावधानी की पहचान क्या है? लाला मदन मोहन ने कहा। नहीं, लाला मदन मोहन कह रहे कि आपके पीछे जो है या आपके सामने जो है सावधानी की पहचान क्या है, यानी सावधानी किस प्रकार पहचाननी चाहिए, ऐसा वे पूछ रहे हैं। अ, सुनिए लाला सुनिए लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जिस तरह 5-7 गोलियां बराबर यानी 5-7 गोलियां बराबर चुन दी जाए और उनमें से सिरे की एक गोली को हाथ में धक्का दे दिया जाए तो हाथ का बल, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, हवा आदि सब कारणों के ठीक ठीक उनसे उसके आप में टकराकर अंत की गोली जितनी दूर लुढ़ेगी कि इसका अंदाज हो सकता है। इसी तरह मनुष्य की प्रवृत्ति और पदार्थों की जुदी जुदी शक्ति का परस्पर संबंध विचार कर दूर और पास की हर एक बात का ठीक ठाक परिणाम समझ लेना पूरी सावधानी है। परंतु इन बातों को जानने के लिए अभी बहुत से साधनों की कसर है और किसी समय यह सब सावधान पाकर एक मनुष्य बहुत दूर दूर की बातों का ठीक परिणाम निकाल सके, यह बात असंभव मालूम होती है। तथापि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो मनुष्य इस तरह राह पर चले वह अपने समाज में
साधारण रीति से सावधान समझा जाता है। एक मोमबत्ती एक तरफ से जलती हो और दूसरी दोनों तरफ जलती हो, यानी एक मोमबत्ती ऐसी होती है जो एक तरफ से चलती है और दूसरी मोमबत्ती ऐसी होती है जो दोनों तरफ से जलती है। यहाँ पर जो है हमारा 7वां प्रकरण समाप्त होता है और यहाँ से 8वां प्रकरण प्रारंभ होता है। 8वें प्रकरण का नाम क्या है? सब में हाँ, यानी सब में हाँ, जो भी हो हाँ, जो भी हो हाँ, ऐसा। तो यहाँ पर जो है कबीर का दोहा दिया हुआ है। कबीर कहते हैं, एक एके साध सब एके सांधे सब संधे सब साधे सब जाही, जो गही सीधे मुल को फूलो फूलो फलो अघाई। यह कबीरदास का दोहा है, याद रखिए। कितना बड़ा है देखते हैं ये प्रकरण। एक मिनट। मौसम चेंज हुआ तो सर्दी होती है। मौसम चेंज होने के कारण सर्दी हो गई है और गले में भी दिक्कत है, फिर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। कहाँ गया वो? हाँ, तो यहाँ पर जो है प्रकरण 8 के प्रारंभ में दोहा दिया गया है। हम यह सब दोहे जो है या संक्षिप्त जो है वह परीक्षा नज़दीक आने पर फिर से एक बार इसका रिवाइज करेंगे। वह हाथ से लिखकर नोट्स बनाइए है और वह हम बाद में पढ़ेंगे। अभी समय है तो यह सब कुछ हम पढ़ेंगे। सब में हाँ प्रकरण 8 का नाम है और इसमें कबीरदास का दोहा दिया गया है। तो यहाँ पर है, एके साधे सब सदे सब साधे सब जाही, जो गही सींचे मलुको फूलो फले अघाई। यह यहाँ पर बताया है। लाला ब्रजकिशोर बातें बनाने में बड़े होशियार है, परंतु आप में भी इस समय तो उसका ऐसा मंत्र सुझाए कि वह बंद हो गया। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, यानी ब्रजकिशोर भी बातें बनाने में होशियार है, लेकिन आप जो है उसका होशियारपन चला गया। मुझको तो उनकी लंबी चौड़ी बातों पर लुक्का मक्की की कहावत याद आती है, जिसे वह पहाड़ के भीतर से बड़ी गड़गड़ाहट हुए पीछे छोटी सी मूसी निकलती मिस्टर शंभुदयाल कहने लगे। उसकी बातचीत में एक बड़ा ऐब यह था कि वह बीच में दूसरे को बोलने का समय बहुत कम देते थे, जिसे उसकी बात अपने आप फीकी मालूम होने लगती थी। बाबू बैजनाथ ने कहा, क्या करे, वह वकील है। यानी वह कौन है? वकील है। कौन? बाबा जो मदन मोहन। और उनकी जीविका इन्हीं बातों से यानी उनकी जीविका जो है इन्हीं बातों से ही चलती है। यानी वकील का बात क्या है तो वो बोले तभी उसका पेट भरता है। उन पर क्या है, अपना अपना काम बताने में सब ही एक से दिखाई देते हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, देखिए सवेरे वह कांचों की खरीदारी पर इतना झगड़ा करते थे, परंतु मन में कायल हो गए। इस समय उसका नाम भी न लिया। मुंशी चुन्नीलाल ने याद दिलाई। हाँ, अच्छी याद दिलाई। तुम तीसरे पहर मिस्टर ब्राइट के पास गए। कांचों की कीमत क्या क्या ठहरी? लाला मदन मोहन ने शंभुदयाल से पूछा। यानी जो तुम गए थे, जो कांचों की वस्तु थी, उसकी कीमत क्या ठहरी अंतिमतः? आज मदरसे से आने में देर हो गई, इसे नहीं जा सका। यानी मास्टर को जो है मदरसे से आने में देर हो गई, शंभुदयाल ने जवाब दिया। परंतु यह उसकी बनावट भी असल में मिस्टर ब्राइट ने लाला मदन मोहन का भेद जानने के लिए सौदा अटका रखा था। मिस्टर रसल को 10,000 रुपये भेजने हैं, उनका कुछ बंदोबस्त हो गया? मुंशी चुन्नीलाल ने पूछा। हाँ, लाला जवाहर लाल से कह दिया है, परंतु मास्टर साहब भी तो बंदोबस्त करने लगते थे, इन्हीं ने क्या किया? लाला मदन मोहन ने उलट कर पूछा। मैंने एक दो जगह चर्चा की है, पर अब तक किसी से पकावट नहीं हुई, मास्टर शंभुदयाल ने जवाब दिया। यानी मैंने भी किसी एक दूसरे को पूछा है, लेकिन 100% यह नहीं दे सकते, ऐसे ये कहते हैं।
खैर यह बातें तो हुआ ही करेगी, मगर मगर वह लखनऊ का ताइफा शाम से हाजिर है, उसके वास्ते क्या हुक्म होता है? हकीम अहमद हुसैन पूछा, यानी जो कहाँ से लखनऊ का एक ताइफा आया है, वो भी गाने वाला है, उससे क्या होता है ये कहते हैं उसके बारे में। अच्छा, उसको बुलाओ, पर उसके गाने में समा न बंधा तो आपको वहाँ शर्त पूरी करनी पड़ेगी। लाला मदन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, यानी उसकी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं, इस पर लखनऊ का ताइफा मुजरे के लिए खड़ा हुआ और उसने मीठी आवाज़ से ताल सुर मिलाकर सोरठ गाना शुरू किया, यानी जो सोरठा छंद जो होता है वह गाना शुरू किया। किसने? जो लखनऊ का ताइफा आया था या लखनऊ का जो गाने वाला आया था उसने। निसंदेह उसका गाना अच्छा था, परंतु पंडित जी अपनी अपनी अभगिता जताने के लिए वे समझे बूझे लट्टू हुए जाते थे। समझाने वाले का सिर मौके पर अपने आप हिल जाता है, परंतु पंडित जी का सिर तो इस समय मत वालों की तरह घूम रहा था। मास्टर शंभू दयाल को दोपहर का बदला लेने के लिए यह समय यह समय सबसे अच्छा मिला। किसको? पंडित जी को। पंडित जी को आसामी बनाने के हेतु और लोगों से इशारों में सलाह कर ली और पंडित जी का काम बढ़ाने के लिए पहले सब मिलाकर गाने की वाह वाह करने लगे। अंत में एक ने कहा, क्या श्याम कल्याण है? दूसरे ने कहा, नई नई ईमन है। तीसरे ने कहा, वहाँ झंझोटी है। चौथा बोला, देश है। इस पर सुनारी लड़ाई होने लगी, यानी इस पर लड़ाई होने लगी। पहले ने क्या बोला? तो पहले ने पंडित जी का मन बढ़ाने के लिए पहले, यानी पंडित जी का मन बढ़ाने के लिए पहले सब ने मिलकर बोला कि वहाँ क्या गाना है, क्या बढ़िया है। और कहने लगे। अंत में एक ने क्या कहा? क्या क्या श्याम कल्याण है। दूसरे ने क्या कहा? तो दूसरे ने कहा, नई ईमन है। और तीसरे ने कहा, वहाँ क्या झंझोट है। और चौथे ने बोला, देश है। तो इस पर सभी की लड़ाई होने लगी। पंडित जी को सबसे अधिक आनंद आ रहा है, इसलिए इससे पूछा जाए। लाला मदन मोहन ने झगड़ा मिटाने के लिए मिस से कहा, हाँ हाँ, पंडित जी ने दिन में अपनी विद्या के बल से बदेखे भाले देख भाले करेला बता दिया था, जो आप इस प्रत्यक्ष बात से बताने का, यानी पंडित जी ने जो है देखा, बिना देखे ही उसने करेला लिखा है बता दिया था, लेकिन आप वो क्या बताएंगे यह देखने के लिए कौन पूछते हैं? तो इससे मदन मोहन पूछते हैं, मैं क्या संदेह है? मास्टर शंभू दयाल ने शे दी और सब लोग पंडित जी के मुंह की तरफ देखने लगे। शास्त्र से कोई बात बाहर नहीं है। जब हम सूर्य चंद्रमा का ग्रहण पहले से बता देते तो पृथ्वी पर की कोई बात बतानी हमको क्या कठिन है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने, यानी पंडित पुरुषोत्तम दास कहते कि हम सूर्य चंद्र की ग्रहण की दिशा बता देते हैं, ग्रहण से पहले बता देते कि ग्रहण किस किस प्रकार है, तो यह कौन सी बात है, ऐसा वे कहते हैं। तो आप रेल और तार का हाल ही अच्छी तरह जानते होंगे। बाबू बैजनाथ ने पूछा, मैं जानता हूँ कि इन सब का प्रचार पहले हो चुका है, क्योंकि रेल पेल और एक तार होने की कहावत अपने यहाँ बहुत दिनों से चली आती है। पंडित जी ने जवाब दिया, अच्छा महाराज, रेल का शब्द अर्थ क्या है? यानी वह कहती है कि अच्छा महाराज, ये है तो रेल का शब्द अर्थ क्या है और यह कैसे चलती है, यानी रेल का शब्द अर्थ क्या है और रेल कैसे चलती है, यह कौन पूछता है पंडित जी से? तो मास्टर शंभू दयाल पूछते हैं, याद रखिए शंभू दयाल। भला यह बात भी कुछ पूछने लायक है? यह पंडित जी कहता है कि यह बात कौन सी पूछने लायक है? जिस तरह पानी की रेल सब चीज़ों को बहा ले जाती है, इसी तरह यह रेल भी सब चीज़ों को घसीट ले जाती है। वास्ते उसको लोग रेल कहते हैं। और रेल धुएं के जोर से चलती है, यह बात तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, यानी रेल जो है धुएं के जोर से चलती है, यह बात सब छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। यह पंडित पुरुषोत्तम दास ने जवाब दिया। और इस पर सब आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। और तार मुंशी चुन्नीलाल ने रही सही कलाई खोलने के वास्ते पूछा, इसमें इसमें कुछ योग विद्या की कला मालूम होती है। इतनी बात कहकर पंडित पुरुषोत्तम दास चुप होता है।
परंतु लोगों को मुस्कुराते देखकर अपनी भूल सुधारने के लिए झटपट बोल उठे कि कदाचित योग विद्या न होगी तो तार भीतर से पौला होगा जिसमें होकर आवाज़ आती होगी, या उसे भीतर चिट्ठी पहुंचाने के लिए डोर बंद रही होगी। क्यों दयालु क्यों दयालु बैलून कैसा होता है? बाबू बैजनाथ ने पूछा। हम सब बातें जानते हैं, परंतु तुम हमारी परीक्षा लेने के वास्ते पूछते हो, इसमें हम कुछ नहीं बताते। पंडित जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, परंतु शंभुदयाल ने सबको जताकर झुंडे छिपाव से इशारे में पंडित जी को उड़ने की चीज़ ये बताई। इस पर पंडित जी तत्काल बोल उठे, हम परीक्षा देने की क्या ज़रूरत है, यानी हमें परीक्षा देने की क्या ज़रूरत है, परंतु इस समय न बतावेंगे तो लोग बहाना समझेंगे। बैलून पतंग को कहते हैं, यानी बैलून जो है वह पतंग को कहते हैं। वाह वाह, पंडित जी ने तो हद कर दी। इस कल काल की ऐसी विद्या किसी को कहाँ आ सकती है। मुंशी चुनीलाल ने कहा। हाँ पंडित जी महाराज महाराज, हुलक किस जानवर को कहते हैं, यानी हुलक हुलक किस जानवर को कहते हैं? तो हुलक जो है, हकीम अमौसी ने नया नाम बनाकर पूछा, यानी नया नाम पूछकर। एक चौपाला है। मुंशी चुनीलाल ने बहुत धीरी आवाज में पंडित जी को सुनाकर शंभू दयाल के कान में कहा, और बिना पैरों के उड़ता भी होता तो। मास्टर शंभू दयाल ने उसी तरह चुनीलाल को जवाब दिया। चलो चुप रहो, देखो पंडित जी क्या कहते हैं। चुनीलाल ने धीरे से कहा, जो तुमको हमारी परीक्षा लेनी हो तो लो। लो सुनो, सुनो, हुल्का एक दंतु जंतु विशेष है और बिना पंखों के उड़ सकता है। यानी एक जो हुलक जो है ऐसा प्राणी है जो चतुष्दंत यानी चतुष्दद दद है, जंतु है वह, और वो बिना पंखों के उड़ सकता है। पंडित जी ने सबको सुनाकर कहा, यानी सबको सुनाकर ऐसा कहा उसने। यह तो आपने बहुत पहुँच कर कहा, परंतु उसकी शक्ल बताइए। अ, हक हकुम जी हज़रत कहने लगे, यानी हकुम जी हज़रत कहते कि उसकी शक्ल, यानी वो देखने में किस प्रकार का है ऐसा बताइए। ऐसा वो कहते, जो शक्ल ही देखनी हो तो यह रही। बाबू बैजनाथ ने मेज पर से एक छोटा सा कांच उठाकर पंडित जी के सामने रख दिया। इस पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। यह सब बातें तो आपने बता दी, परंतु इस राग का नाम न बताया। लाला मदन मोहन ने हंसी थमे पीछे कहा, इस समय मेरा चित्त ठिकाने नहीं है, मुझको क्षमा करो। पंडित पुरुषोत्तम दास ने हार मानकर कहा, बस महाराज, बस महाराज, आपको तो हर एक ही करेला बताना आता है और कुछ भी नहीं आता। मास्टर शंभुदयाल बोले, नहीं साहब, पंडित जी अपनी विद्या में एक ही है। रेल और तार का हाल क्या ठीक ठीक बताया है, और बैलून में तो आप ही उड़ चले। हुल की सूरत भी तो आप ही में दिखाई दी, और सबसे बढ़कर राग का रस तो इतना ही ने लिया। चारों तरफ लोग अपनी अपनी कहने लगे। पंडित जी इन लोगों की बातें सुन सुनकर लज्जा के मारे धरती में गड़े चले जाते थे, पर कुछ बोल नहीं सकते थे। आखिर यह दिल्लगी पूरी हुई। तब बाबू बैजनाथ लाला मदन मोहन को अलग ले जाकर कहने लगे, मैंने सुना है कि लाला ब्रजकिशोर दो चार आदमियों को पका करके यह नए सिर से काली स्थापन करने के लिए कुछ उद्योग कर रहे हैं। यद्यपि सब लोगों के निरुत्साह से ब्रजकिशोर के कृतकार्य होने की कुछ आशा नहीं है, तथापि लोगों को देशोपकारी बातों में अपनी रुचि दिखाने और अग्रसर बनने के लिए आप इसे ज़रूर शामिल हो जाएं। अखबारों में घुमा में मचा दूंगा अखबारों में धूम मचा दूंगा। यह समय कोरी बातों का नाम निकलने का आ गया है, क्योंकि ब्रजकिशोर नामवरी नहीं चाहते। इसलिए मैं चला कर आपको चेताने के लिए इस समय आपके पास आया था। आपकी बड़ी मेहरबानी हुई है। आपके परोपकार का बदला किसी तरह नहीं दे सकता।
किसी ने सच कहा है, तीनही परायो आपनो सहित, आपनो अहित, अपन पोजाई, पोजाय बन वन की औषधि प्रिय लागत तन को, दुख सुनाए ऐसा हितकारी उपदेश आपके बिना और कौन दे सकता है। लाला मदन मोहन ने बड़ी प्रीति से उसका हाथ पकड़कर कहा। और इसी तरह अनेक प्रकार की बातों में बहुत बहुत रात चली गई। तब सब लोग रुखसत होकर अपने अपने घर गए। और यहाँ पर जो है 8वां प्रकरण जो है समाप्त होता है और यहाँ से 9वां प्रकरण प्रारंभ होता है 9 नंबर का। इसका नाम क्या है 9 प्रकरण का? तो सभासद जो है इसका नाम है, याद रखिए। और यहाँ पर भी एक हितोपदेश का दोहा दिया है। तो हितोपदेश के दोहा में पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ वेद पढ़ दुर्जन सुधरे नाही, यानी धर्मशास्त्र पढ़कर जो दुर्जन है वह सुधरते नहीं है। गो पय मेटो प्रकृति से प्रकृति प्रबल माही, ये हितोपदेश का दोहा है, याद रखिए प्रकरण 9 में। तो लगभग हमारा 1 घंटे का क्लास जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। तो आगे भी हम देखें या रुके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं जहाँ पर हो सके वहाँ पर, जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक, क्योंकि ज़्यादा देर का पढ़ाऊँ तो आपको भी सुनने में या पढ़ने में एक जी उब जाता है और मुझे भी दिक्कतें आती हैं। तो कोई बात नहीं है, और थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। इस समय मदन मोहन के वृत्तांत लिखने से अवकाश पाकर हम थोड़ा सा हाल लाला मदन मोहन के सभासदों का पाठकगण को निवेदन करते हैं। यानी जो मदन मोहन के अवकाश पाकर जो मदन मोहन के सभासद है उसके ओर जाते हैं। मुंशी चुन्नीलाल स्वर्ण योग्य है, स्मरण योग्य, यानी मुंशी चुन्नीलाल जो है स्मरण करने योग्य है, याद करने योग्य है। मुंशी चुन्नीलाल यानी सभासद, यानी जो ब्रज किशोर के सभासद, यानी जो भी उसके इर्द गिर्द रहने वाले पात्रों की ओर। मुंशी चुन्नीलाल प्रथम ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपये महीने का नौकर था। यानी मुंशी चुन्नीलाल जो है वह ब्रज किशोर के यहाँ प्रथम क्या 10 रुपये महीने पर एक नौकर था। उन्होंने इसको कुछ लिखना पढ़ना सिखाया, फिर उन्होंने उस चुन्नीलाल को कुछ पढ़ना लिखना सिखाया था। उनकी संगति में रहने से इसे कुछ सभा चातुर आ गई थी। इनके कारण मदन मोहन से इसकी जान पहचान हुई थी, परंतु इसके स्वभाव में चालाकी ढेर से थी। इसका मन लिखने पढ़ने में कम लगता था, पर इसे बड़ी बड़ी पुस्तकों में से कुछ कुछ बातें ऐसी याद रखी थी कि आदमी के सामने झड़ बांध देता था। स्वार्थ परकता से सिवाय परोपकार की रुचि नाम को न थी, पर जबान जमा खर्चा रखने में, कागज के घोड़े दौड़ाने में वह माहिर था। कौन? मुंशी चुन्नीलाल। यह बड़ा धुरंधर था। इसके प्रति अपना प्रयोजन निकालने के लिए और धर्म लोगों को ठगने के लिए था। यह औरों से विवाद करने में बड़ा चतुर था। कौन? चुन्नीलाल जो है औरों को विवाद, परंतु इसको अपना चाल चलन सुधारने की इच्छा न थी। यह मनुष्य का स्वभाव भली भांति पहचानता था, परंतु दूरदृष्टि से हर एक बात का परिणाम समझ लेने की इसको सामर्थ्य न थी। जोड़ तोड़ की बातों में यह इसको का अवतार था। कनिक की नीति पर इसका पूरा विश्वास था। किसी बड़े काम का प्रबंध करने की इसको शक्ति न थी, परंतु बातों में धरती और आकाश को एक कर देता था। यानी बात करने में यह माहिर था चुन्नीलाल। काम निकालने के ढंग दुनिया से निराले थे। यह अपने मतलब की बात बहुधा ऐसे समय करता था जब दूसरों की और काम में लगा रहा हो, जिससे इसकी बात अच्छी तरह विचार न कर सके। यानी ये खुद का काम निकालने में माहिर था, खुद का काम निकाल लेने में माहिर था। ये कौन? चुन्नीलाल। प्रकट करने में खटका समझता था, उसका प्रथम इशारा देता था। सुनने वाले के आग्रह पर रुक रुक कर बात करता था। जोकों की बात लोगों पर ढाल करता था, अथवा शंभु दयाल वगैरह के मुख के कहवा दिया करता था। यानी औरों के जरिए अपनी बात कहवा करता था। आप साधने को तैयार रहता था। कुछ बातों को मढ़ाकर, बड़ी बातों को घटाकर, अपनी तरफ से लोग मिर्च लगाकर, यानी अपनी तरफ से मसाला मिर्च डालकर बात करता था। ये कौन? चुन्नीलाल।
कभी प्रसन्न, कभी उदास, कभी क्रोधित, कभी शांत होकर यह इस रीति से बात करता था, जो कहता था उसकी पूर्ति बन जाता था। इसके मन में संग्रह करने की वृत्ति सबसे प्रबल थी, यानी चुन्नीलाल के मन में जो है जो संग्रह करने की प्रवृत्ति जो थी वह सबसे अधिक थी, ज़्यादा थी। मुंशी चुन्नीलाल ब्रजकिशोर के यहाँ नौकर था। जब अपनी चालाकी से बहुधा मुकदमे वालों को उलट-पुलट समझाकर अपना हक डैरा लिया करता था। स्टैम्प तलवाने वगैरह हिसाब में उन लोगों को धोखा दिया दिया करता था, बल्कि कभी-कभी प्रतिपक्षी से मिलकर किसी मुकदमे वालों का सबूत वगैरह भी गुपचुप उसको दिया करता था, यानी ये झोल मटोल करता था। कौन? चुन्नीलाल। ब्रज किशोर ने ये भेद जानते ही पहले उसको समझाया फिर धमकाया, यानी ब्रज किशोर ने यह सब कुछ जाना और फिर उसको धमकाया, समझाया धमकाया। जब इस पर भी राह न आया तो घर का मार्ग दिखलाया, यानी वो सुधरा नहीं तो उसको निकाल दिया। इसने पहले से ब्रज किशोर का मन देखकर लाला मदन मोहन के पास अपनी मिसल लगा ली थी, यानी काम के लिए हर किशोर को अपना सहायक बना लिया था। लाला ब्रज किशोर के पास से अलग होते ही लाला मदन मोहन के पास, यानी चुन्नीलाल जो है मदन मोहन के पास से नौकरी छूटने के बाद लाला ब्रज किशोर के पास चला गया, क्योंकि पहले से ही उसने सेटिंग लगा कर रखी थी कि यहाँ से निकलने के बाद वहाँ मैं जाऊँगा। मुंशी चुन्नीलाल ने लाला मदन मोहन के स्वभाव को अच्छी तरह पहचान लिया था। लाला मदन मोहन को हकमों की प्रसन्नता, लोगों की वहाँ अपने शरीर का सुख और थोड़े खर्च में बहुत पैदा करने के लालच सिवाय किसी काम में रुपया खर्च करना अच्छा नहीं लगता था। यानी किसका? ये मदन मोहन को। रुपया पैदा करने अथवा अपने पास की दौलत को बचा रखने के ठीक रास्ते नहीं मालूम थे, इसलिए मुंशी चुन्नीलाल उसको इच्छानुसार बातें बनाकर खूब लूटता था। कौन? चुन्नीलाल। मदन मोहन को जो पैसा बचाने की या इसकी ये नहीं था। अगला बात जो है इसमें सभासद का, वो है शंभू दयाल। शंभू दयाल प्रथम लाल मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नौकर था, यानी शंभू दयाल मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, नौकर था। मदन मोहन का मन बचपन से पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेल कूद में आता, यानी मदन मोहन जो थे वो बचपन से पढ़ने लिखने से अधिक खेलने कूदने में अच्छा लगता था। शंभू दयाल ने लिखने पढ़ने की ताकदीर तो मदन मोहन का मन बिगड़ने लगा, यानी वो पढ़ने लिखने के लिए आया था अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, लेकिन उसको बिगाड़ने में लग गया। कौन? शंभू दयाल। मास्टर शंभू दयाल खाने पहनने देखने सुनने का रसिक था, यानी यहाँ पर शंभू दयाल जो है मास्टर शंभू दयाल खाने पहनने देखने सुनने का रसिक था, और लाला मदन मोहन के पिता अंग्रेजी नहीं पढ़े थे। इसलिए मदन मोहन का मेल करने के इसमें हर भ्रांत का लाभ समझा। पढ़ाने लिखने के बदले मदन मोहन का बालक रहा, यानी मदन मोहन तो छोटा था। अलिफ लैला में जैसे सोते जागते का किस्सा शेक्सपियर के नाटकों से कॉमेडी, यानी वो अलिफ लैला के किस्से सुनाता था, शेक्सपियर के नाटकों की कॉमेडी। ऑफ एयर्स एवलेट फत नाइट मचडुल एल्बम नथिंग, बेन जॉन्स का अवरीमैन, ह्यूबर रिफर्ट के डेप्पी अर्स लेटर्स का गुलिवर्स ट्रेवल्स का डेथ ऑफ ए डब आदि सुनाकर हंसाता था, और इस युक्ति में उसको टोपी, रुमाल, घड़ी, छड़ी आदि का बहुधा फायदा हो जाता था। जब मदन मोहन तरुण हुआ तो अलिफ लैला से अबुल हसन और अमनिया का किस्सा शेक्सपियर के नाटकों से और रोमियो एंड जूलियट का सुना कर दीने का रसिक बनाने लगा, यानी वो जो कुछ भी उसको केवल एक इसके लिए शंभू दयाल उसको एक बिगाड़ने के आधार पर ही पढ़ाता था। अगला जो है पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास बचपन में लाला मदन मोहन के पास आते थे। इसको लाला मदन मोहन के यहाँ से स्वरूप अनुरूप अच्छा लाभ हो जाता था, परंतु इसके मन और की टाह बड़ी प्रबल थी। लोगों को धनवान, प्रतापवान, विद्वान, बुद्धिवान, सुंदर, तरुण, सुखी और कृतिवान देखकर इन्हें बड़ा खेद होता था। किसको?
पंडित पुरुषोत्तम दास को जो है इसको खीज होती थी, चिढ़ आती थी। किस लिए चिढ़ आती थी? क्योंकि लोगों का धन देखकर, लोगों की होशियारी देखकर, प्रतापवान, विद्वान, बुद्धिमान, सुंदर, तरुण, सुखी और कृतिकार्य देखकर इन्हें बड़ा खेद होता था। किसको? पंडित पुरुषोत्तम दास को। वह यशवान मनुष्य से सदा शत्रुत्व रखने से और अपने सुख लाभ का उद्योग करते थे। यानी जो यशवान या सफलता पाने वाले व्यक्ति से वह सदा शत्रुत्व रखता था और अपना लाभ निकाल लेता था, स्वार्थ पूरा कर लेता था। कूद जाते थे अपने दुखिया चित्त को धैर्य देने के लिए। अच्छे अच्छे मनुष्य के छोटे छोटे दोष ढूंढा करते थे। किसी के यश में किसी की तरह का कलंक लग जाने से यह बड़े प्रसन्न हो जाते। यानी कलंक लग जाए तो यह उपाय बताते थे, पंडित थे ना। तो पापी दुर्योधन की तरह सब संसार के विनाश होने में इनकी प्रसन्नता थी और अपनी सर्वज्ञता बताने के लिए जाने बिना जाने हर काम में पांव अड़ाते थे। मदन मोहन को प्रसन्न करने के लिए अपनी चीड़ करेली की कर रही थी। चुन्नीलाल और शंभू दयाल आदि की कटती कहने में कसर नहीं थी, परंतु अकल मोटी थी। किसकी? पंडित जी की। इसलिए इन्होंने खिलौनों बना रखा था, यानी खिलौना बना रखा था और परकेज कबूतर की तरह वह अपने बसपति पे रखते थे खिलौना। अगला है हकीम अहमद हुसैन। बड़ा कसम किस्मत मनुष्य था। हकीम अहमद हुसैन तो था वह बड़ा कम किस्मत मनुष्य था, जिसको चुन्नी लाल और शंभू दयाल से प्रीति न थी, परंतु उसको कर्ता समझकर अपने नुकसान से ढेर से यह सदा उनकी खुशामद किया करता था। उन्हीं को अपना सहायक बना रखा था। उन्हीं के पीछे बहुधा मदन मोहन के पास नहीं जाता आता था और मदन मोहन की बड़ाई तथा चुन्नीलाल और शंभू दयाल की बातों को पुष्ट करने के सिवाय और कोई बात मदन मोहन के आगे मुख से नहीं निकलती थी। मदन मोहन के लिए औषधि यानी यह मदन मोहन के लिए औषधि तक मदन मोहन की इच्छा नुकसान बताई जाती थी। मदन मोहन का कहना उचित हो अथवा अनुचित हो, यह उसकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार रहता था। की राय के साथ इसको अपनी राय बदलने में भी कुछ हर्ज न था। यह लालाजी का नौकर था, कुछ बैगनों का नौकर नहीं था। परंतु इन लोगों की प्रसन्नता में कुछ अंतर न आता हो तो यह ब्रज किशोर की कहन में भी सम्मत करने को तैयार रहता था। इसको बड़े बड़े कामों की करने की हिम्मत तो कहाँ से आती। छोटे छोटे कामों में इसका भी दहल जाता था उजीर्ण के डर से। भोजन न करने और नुकसान के डर से व्यापार न करने की कहावत यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। इसको सब कामों में पुरानी चाल पसंद थी। अगला है बाबू बैजनाथ। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी में नौकर था। यानी बाबू बैजनाथ जो था वो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी में जो था वह नौकर था। अंग्रेजी अच्छी पढ़ा था। यूरोप के सुधरे हुए विचारों को जानता था, परंतु स्वार्थपरकता ने इसके सब गुण ढक रखे थे। यानी स्वार्थी व्यक्ति था। कौन? बैजनाथ और वो रेलवे में नौकर भी था। उसके अनुसार व्यवहार न था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और थे, उसके निर्वाह लायक था। यानी बाबू बैजनाथ जो था हाथी की तरह था, दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, उसी प्रकार। तो यहाँ पर ऐसा ही था। तो यहाँ से जो है यहाँ पर 10वां प्रकरण प्रारंभ होता है और 10वें प्रकरण का नाम है प्रबंध नाम है। और ये प्रबंध तथा इंतज़ाम जा है। यह देखते ही कितना बड़ा है और यहाँ छोटा रहता तो यहाँ पर ये 10 अध्याय समाप्त करेंगे प्रकरण, नहीं तो फिर आगे देखेंगे आगे लिखे वीडियो में। क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। केवल 7 पन्ने हैं,
तो वो 7 पन्ने जितना हो सके उतना पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा ये हुआ तो फिर यहाँ पर रुकेंगे और आगे कल देखेंगे। तो प्रबंध इंतज़ाम जो है इसका नाम है 10वें प्रकरण का, याद रखिए। और यहाँ पर जो है विदुर प्रजागृह का एक दोहा दिया है, कार जगो अनुबंध लक लक अरु उत्तर फल चाही, पुन अपनी सामर्थ्य लक करे की करे ताही, यह दिया है, याद रखिए। सवेरे ही लाला मदन मोहन हवाखोरी के लिए कपड़े पहन रहे थे। मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल आ चुके थे। आजकल आजकल मैं हमको एक बार हकीमों के पास जाना है, लाला मदन मोहन ने कहा है। लाला मदन मोहन कहते कि हमें हकीमों के पास जाना है। तो यहाँ पर हम रुकते ही, क्योंकि बाहर से आवाज़ भी आ रही है वो बैंड की, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।